हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं एनिमल बैंकर्स अड्डा करियर और पुणे से। आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इनइक्वालिटी में आइदर और कैसे लगता है वो। ठीक है, तो आइदर केस बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी में। एक चैप्टर है इनइक्वालिटी जो रीजनिंग में बहुत इजी चैप्टर है, जिसमें 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, प्री में और मेंस में दोनों में। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम में चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। ठीक है, तो हम टॉपिक के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हुए उसमें आइदर और के रूल डिस्कस करेंगे कि हाउ वी फॉलो आइदर और रूल इन इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी फॉर्मेट की मैं बात करूं तो फॉर्मेट कैसा होता है, एक एग्जाम में आपको स्टेटमेंट गिवन होगा। ठीक है, और स्टेटमेंट जो होता है वो कंपैरिजन के फॉर्म में होता है। लाइक कुछ अल्फाबेट्स होंगे और उसमें आपको कंपैरिजन गिवन होता है ना। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, a ग्रेटर देन b सेमीकोलन, b लेस देन c कॉमा c इक्वल टू d, लाइक दिस। ऐसा कुछ गिवन होगा, उसके बाद फिर कंक्लूजन गिवन होता है। सपोज कंक्लूजन फर्स्ट इसमें से कुछ पूछ लेगा, a ग्रेटर देन d, है ना। कंक्लूजन सेकंड पूछ लेगा, सपोज b लेस देन इक्वल टू d, लाइक दिस। ठीक है, तो दो कंक्लूजन, जनरली दो कंक्लूजन आते हैं एग्जाम में। दो कंक्लूजन दे दिया, उसके बाद फिर 5 ऑप्शन होते हैं, a b c d एंड e। ठीक है, 5 ऑप्शंस होंगे आपके पास। हमको क्या करना होता है, जस्ट चेक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने चेक किया a ग्रेटर देन d और यहाँ पे मैंने देखा कि a d से ग्रेटर है क्या। ऊपर देखिए a b से ग्रेटर है बट b c से स्मॉलर है और c इक्वल टू d है, मतलब ये c को हम d भी अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज a तो b से ग्रेटर है बट b c से स्मॉलर है। ठीक है, तो a d से ग्रेटर नहीं होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछा है, d ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो d से b का कंपैरिजन होगा क्या, लाइक दिस। ये जो d है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल है, और c किससे ग्रेटर है, b से ग्रेटर है, मींस d भी तो b से ग्रेटर हो जाएगा। और जब कंफर्मेशन है कि d b से ग्रेटर है तो d b से ग्रेटर और इक्वल कैसे होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये कांट से फॉल्स। ठीक है, सॉरी कांट से नहीं होगा, कांट से का आपको मैं फंडा भी नहीं बताता। कांट से का कॉन्सेप्ट हम बाद में दूसरे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें मैं डेफिनेटली अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, हां, बट ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स हो जाएगा। एक्चुअली में सेकंड वाला जो है वो डेफिनेटली फॉल्स है, कांट से नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स हो ही नहीं सकता। d ग्रेटर और इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज d जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर ही है, d जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर है b से, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं आएंगी। ठीक है, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दीजिए, डेफिनेटली फॉल्स और कांट से वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। हाँ, तो ऑप्शंस क्या मिलेंगे आपको, ओनली फर्स्ट ट्रू, ओनली सेकंड ट्रू, आइदर और, नीदर नॉर एंड बोथ ट्रू, ऐसे 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, देखना होता है, चेक करना होता है कि हम आइदर और कब करेंगे, नीदर नॉर कब करेंगे, ओनली फर्स्ट ट्रू कब करेंगे, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइदर और नीदर नॉर, है ना, ये दोनों में फोकस करना है। जब दोनों कंक्लूजन फॉल्स होते हैं तब तो हमको ध्यान पे रखना है कि हम नीदर नॉर टिक करें या आइदर और टिक करें। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आइदर और कब लगता है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मेट ऐसा आता है एग्जाम में। अब देखिए आइदर और कब लगता है वो ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। आइदर के रूल है, ठीक है, नो रिलेशन एंड नो रिलेशन। अब ये रिलेशन एंड ये नो रिलेशन, ये क्या है, तो देखिए इनइक्वालिटी में, रीजनिंग में इनइक्वालिटी में आइदर और दो टाइप से लगते हैं। ठीक है, दो टाइप के आइदर लगते हैं, एक व्हेन देयर इज रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड सेकंड व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, नो रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, ये क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो रिलेशन मतलब अगर सपोज स्टेटमेंट में मैंने दे दिया a ग्रेटर देन इक्वल टू b, b ग्रेटर देन इक्वल टू c। ओके, सो यहाँ पे वी कैन सी a और c के बीच में रिलेशन है या नहीं है, देयर इज रिलेशन बिटवीन a एंड c। और कौन सा रिलेशन है, सो a ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये रिलेशन है ना। हम बोल सकते हैं a और c के बीच में रिलेशन है बिकॉज आई कैन गो फ्रॉम a टू c, मैं a से c तक जा सकता हूं क्योंकि जो साइन है वो सेम डायरेक्शन में है, और साइन अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम रिलेशन है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन है, तो इस सिचुएशन में भी आइदर और लगता है। ठीक है, अगर ये रूल फॉलो होते हैं तो आइदर और लग जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन का केस है। अच्छा, नो रिलेशन का केस कैसा है, नो रिलेशन जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक हम जा ही नहीं सकते, कॉमा लगा है या फिर कोई कनेक्शन नहीं है या अपोजिट साइन है, लाइक दिस। स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन b लेस देन c। अब देखिए यहाँ पे a b से ग्रेटर है और b c से स्मॉलर है, तो ac का यहाँ पे क्या रिलेशन, कांट से, हमको नहीं पता बिकॉज हमको यहाँ पे a और c के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में साइन मिल गए, और जब अपोजिट डायरेक्शन में साइन मिल जाते हैं तो a और c का यहाँ पे आप कोई 100% रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। हाँ, तो ये नो रिलेशन, तो नो रिलेशन के केस में भी आइदर और लगता है और रिलेशन के केस में भी आइदर और लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, रिलेशन के केस में आइदर कब लगेगा। तो रिलेशन के केस में देखो आइदर कब लगेगा, जब ये तीनों रूल फॉलो हो जाए। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका क्या है, फर्स्ट रूल मैंने शॉर्टकट में लिखा है एलिमेंट से, मींस फर्स्ट रूल
होगा बोथ एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, बोथ एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में। कंक्लूजन फर्स्ट में लाइक ए बी है तो सेकंड कंक्लूजन में भी ए बी चाहिए, बट वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई स्टार है, क्योंकि कभी-कभी इनडायरेक्टली भी एलिमेंट सेम होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, सेकंड रूल क्या है, बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स। देखिए, कंक्लूजन फर्स्ट भी फॉल्स होना चाहिए, कंक्लूजन सेकंड भी फॉल्स होना चाहिए। मींस अगर एक भी कंक्लूजन ट्रू होता है तो आइदर और नहीं लगने वाला। ठीक है, आइदर और तभी लगेगा जब दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। क्लियर? हाँ, थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन में। देखो, रिलेशन में थर्ड रूल क्या है, बोथ कंपैरिजन प्रेजेंट, मींस बोथ कंपैरिजन शुड बी प्रेजेंट इन कंक्लूजन्स। हाँ, और वही कंक्लूजन प्रेजेंट होना चाहिए जो स्टेटमेंट में वो दोनों एलिमेंट्स के बीच में बन रहे हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, सपोज स्टेटमेंट में अगर कंपैरिजन बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का बन रहा है, तो एक कंक्लूजन में ग्रेटर देन चाहिए और दूसरे कंक्लूजन में इक्वल टू चाहिए। अगर स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल टू का कंपैरिजन बन रहा है तो एक में लेस देन चाहिए, दूसरे में इक्वल टू चाहिए, है ना। स्टेटमेंट में अगर नॉट इक्वल का बन रहा है तो एक में ग्रेटर देन चाहिए, दूसरे में स्मॉलर देन चाहिए। ठीक है, तो ये कंपैरिजन यहाँ पे हमको चाहिए तो आइदर और लग जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, b ग्रेटर देन इक्वल टू c। मैंने ऑलरेडी बताया भी है, a से c का रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन वाला एग्जांपल होगा। बट सिंपल अगर कंक्लूजन आ गया a ग्रेटर देन c एंड सेकंड कंक्लूजन a इक्वल टू c। अब देखिए, a ग्रेटर देन c इक्वल टू c, अगर मैं ये चेक करता हूं तो फर्स्ट वाला फॉल्स होगा और सेकंड वाला वो भी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स होगा। हाँ, एक्चुअली में ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं, कांट से, दोनों कांट से। ठीक है, याद रखना। हाँ, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब देखिए, यहाँ पे फॉल्स है दोनों, क्यों फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि a ग्रेटर देन c, क्या a c से ग्रेटर है, कंफर्मेशन ही है, साथ में इक्वल लगा हुआ है, और अगर इक्वल लगा है तो फिर वो ग्रेटर कंफर्म नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैंने दोनों फॉल्स किया। अच्छा, इक्वल भी क्यों फॉल्स है, बिकॉज वहां पे इक्वल के साथ ग्रेटर लगा हुआ है, और इस सिंबल का मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल, मतलब कंफर्मेशन नहीं कि इक्वल है और कंफर्मेशन ये भी नहीं कि ग्रेटर है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर दोनों फॉल्स होता है तो नीदर नॉर ऑप्शन पे जाने से पहले आप जरूर आइदर का रूल चेक कर लेना। ठीक है, तो आइदर का फर्स्ट रूल क्या मैंने लिखवाया, एलिमेंट सेम। अब देखो, एलिमेंट सेम में AC है, ठीक है, तो आपको एलिमेंट से यहां दिख रहा है फर्स्ट में AC है और सेकंड में भी AC है, एलिमेंट सेम है, मींस फर्स्ट रूल मेरा फॉलो हो गया। ठीक है, सेकंड रूल क्या था, दोनों कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे दोनों कंक्लूजन फॉल्स है, सेकंड रूल भी फॉलो हो गया। थर्ड रूल क्या था, बोथ कंपैरिजन शुड बी प्रेजेंट इन कंक्लूजन व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट। अब देखिए, कंक्लूजन में कंपैरिजन क्या है, a ग्रेटर देन c, a इक्वल टू c, और स्टेटमेंट में AC का क्या कंपैरिजन है, a ग्रेटर देन इक्वल टू c, वही कंपैरिजन है। तो एक बार a ग्रेटर देन c बन रहा है, एक बार a इक्वल टू c बन रहा है, मतलब 100% यहाँ पे आपका कौन सा रिलेशन होगा, आइदर और का ही रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीदर नो नहीं लगाएंगे, आइदर लगेंगे, बिकॉज तीनों रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, और ये रिलेशन वाला रूल है, नो रिलेशन वाला नहीं है। ठीक है, नो रिलेशन का भी रूल देखते हैं। देखिए, अगर नो रिलेशन है, सपोज यहाँ पे मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे दिया, सपोज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए, a और c का यहाँ पे रिलेशन है क्या, स्टेटमेंट में नहीं है, a और c का रिलेशन नहीं है, सो यहाँ पे अगर आइदर और लगाना है तो आइदर और कब लगेगा, ध्यान दीजिए। अगर कंक्लूजन, सपोज कंक्लूजन मुझसे पूछ लिया a ग्रेटर देन c और सेकंड में a लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, तो एक चीज है, अगर हम दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, सपोज यहाँ पे AC है, अब देखो AC के बीच में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपोजिट साइन दिख रहे हैं, अपोजिट सिंबल है, तो जब अपोजिट सिंबल होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो हम सारे कंक्लूजन को फॉल्स ही कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हम AC का यहाँ पे रिलेशन नहीं बता सकते कि कौन सा रिलेशन है, तो ये मैं दोनों कंक्लूजन फॉल्स कर दूंगा, बिकॉज यहाँ भी AC है, वहां भी AC है, और यहाँ पे आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसके लिए हमको रूल देखना है, दोनों फॉल्स है, एक रूल फॉलो हो चुका, एलिमेंट भी AC है, दो रूल फॉलो हो चुका। अब तीसरा रूल चेक करने से पहले हमको ये देखना है कि ये रिलेशन वाला केस है या नो रिलेशन वाला केस है। तो ध्यान से देखिए, अब स्टेटमेंट में जाइए, AC के बीच में रिलेशन बन रहा है क्या, अपोजिट साइन है, मतलब ये नो रिलेशन वाला केस है। और नो रिलेशन का थर्ड रूल क्या है, ऑल थ्री कंपैरिजन शुड बी प्रेजेंट इन कंक्लूजन। देखिए, नो रिलेशन का और रिलेशन का रूल सेम ही है, ये जो दो है और ये दो है वो सेम है, एलिमेंट सेम दोनों फॉल्स, एलिमेंट सेम दोनों फॉल्स, मतलब दो रूल तो कॉमन है, एलिमेंट सेम दोनों फॉल्स, लेकिन तीसरा रूल अलग होता है। नो रिलेशन में तीसरा रूल क्या है, अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, अब जब कोई भी रिलेशन नहीं है तो रिलेशन तो तीन ही होते हैं ना, या तो ग्रेटर, या तो स्मॉलर, या तो इक्वल, तो तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नीदर नॉर नहीं लगा सकता, बिकॉज ए सी से ग्रेटर भी नहीं है, ए सी से स्मॉलर भी नहीं है, ए सी से इक्वल भी नहीं है, तो फिर है क्या, कोई एक तो होगा ना, मतलब ये तीनों को नीदर नॉर नहीं बोल सकते, यहाँ पे इधर और ही लगेगा।
ठीक है, इधर और लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है इधर और का यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। तो a ग्रेटर देन c, a लेस देन c, a इक्वल टू c। तो यहाँ पे हमारा जो ऑल थ्री कंपैरिजन है वो प्रेजेंट है, तो अगर तीनों कंपैरिजन प्रेजेंट है तो आइदर और लग जाएगा, ठीक है। तो ये नो रिलेशन का रूल था। हाँ, नो रिलेशन का रूल था, याद रखना। हाँ, एक और भी चीज है, अगर सपोज यहाँ पे इक्वल टू मैंने d कर दिया, अब देखिए मैंने जो स्टार लगाया था, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, ये फर्स्ट कंडीशन में स्टार लगा हुआ है, ठीक है। स्टार क्यों लगा है? क्योंकि कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज डी सी ना होके मैंने कर दिया यहाँ पे डी, तब भी यहाँ पे आइदर और लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज देखो एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया है, इनडायरेक्टली एलिमेंट सेम होता है, क्योंकि स्टेटमेंट में देखो सी डी तो सेम है ना, यहाँ पे सी और डी तो इक्वल है, मतलब सी की जगह मैं डी कर दूं, डी की जगह सी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब ये सी को मैं डी भी ट्रीट कर सकता हूं, मींस इनडायरेक्टली एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट सेम ही है, तब भी आइदर और लगेगा, ठीक है, क्योंकि नो रिलेशन का रूल यहाँ पे फॉलो है। तो आइदर और में बस ये ध्यान पे रखना आपको कि यार आइदर और कब लगता है, कैसे लगता है। तो जब दोनों फॉल्स होते हैं तो एक बार आइदर का रूल जरूर चेक कर लेना। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आइदर के इनइक्वालिटी में, जो एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी के, हो सकता है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आइदर के हो, ठीक है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जरूर आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि फर्दर आगे और भी अच्छे ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहूं तो प्लीज वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी चीज अगर क्वेरीज है, इंक्वायरीज है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो टेलीग्राम लिंक को आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जो करियर पॉवर पुणे का पेज है, बैंकर्स अड्डा पुणे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।